हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैंने पिछला जो अपना लेक्चर हुआ था उसके अंदर आपको दो एक्टिविटी के बारे में बताया। ठीक है, अब हम इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। आप ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, टोटल केमिस्ट्री 25 मार्क्स का पोर्शन रहेगा और उसमें से जो 4 चैप्टर है तो मिनिमम 5 मार्क का तो हर चैप्टर आना ही है। तो ये फर्स्ट चैप्टर भी आपको 5 to 6 मार्क्स का मिलता है। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। तो हम अब एक्टिविटी थर्ड नंबर स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.3 में क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक मेटल। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करे, आपको देखो ये चीजें, कुछ चीजें वो कांस्टेंट रहेंगे ना, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये फिक्स है। और मेटल कौन से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी ध्यान देना है। इसके लिए आप अभी से ही रिएक्टिविटी स्टेज लर्न कर लें, जिसके अंदर आपको बहुत सिंपली जो आपको दे रखा है बुक में भी आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन से नीचे कौन है? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप याद ही कर लो चार ही। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो और बाकी जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर ही हैं वो सब रिएक्ट करेंगे। तो जब भी कोई भी मेटल हो, जब एसिड से रिएक्ट करे, एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HX से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? MX। यहाँ मेटल हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी सिंपल है, बर्न विद पॉप साउंड। बर्न विद पॉप साउंड। तो ऐसे जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे मैंने कहा कि जिंक का रिएक्शन है विद एसिड, तो क्या होगा? Zn सॉलिड होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, इससे रिएक्ट करेगा, एसिड को हमेशा में एक्वस लिखना है। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा और क्या बना देगा? ZnSO4 सॉल्यूशन बनाएगा और प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। अब इस रिएक्शन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझेंगे। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आपको ध्यान देना है कि दो चीजें होंगी। एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और गैस फिक्स है, हाइड्रोजन गैस। और कोई भी गैस नहीं बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है? बर्न विद पॉप साउंड। ये याद कर ले अच्छे से। अब हाइड्रोजन गैस चाहे फर्स्ट चैप्टर में बन रही है, चाहे सेकंड में बन रही है, थर्ड में बन रही है, फोर्थ में बन रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती है, इट नेवर चेंजेस। तो यहाँ ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो पहला तो ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड थिंग, जब भी एसिड से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी कंटेनर है वो वार्म हो जाता है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आए कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन अ गैस X प्रोड्यूस्ड व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो विच गैस इज दिस? हाइड्रोजन गैस। सेकेंड थिंग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो जिंक क्या कर रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल का एसिड्स के साथ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, फिक्स है। कोई भी मेटल और कोई भी एसिड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हर चैप्टर के लिए कांस्टेंट थिंग है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो और क्या कह सकते हैं इसको हम? एक्सोथर्मी। क्या बोल सकते हैं हम? एक्सोथर्मी रिएक्शन। तो तीन चीजें आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मी रिएक्शन हो गया। विच गैस इज प्रोड्यूसिंग? हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। अब इसको मल्टीपल चॉइस में भी यूज किया जा सकता है और थ्योरेटिकल भी यूज किया जा सकता है। देन आफ्टर अपने नेक्स्ट आपके ले रहा हूं एक्टिविटी नंबर अभी एक्टिविटी 1.4।
एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है? मिक्सिंग क्विकलाइम इन वाटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पहली बात तो लाइम जो वर्ड है ना, उसके अंदर आपके 3 कंपाउंड है और 3 कंपाउंड्स को आप एक बार में लर्न कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर हो चाहे सेकंड चैप्टर हो थर्ड चैप्टर, तीनों में आपके काम में आना है। तो लाइम के बेस पे आपके एक तो नेम जो है वो ध्यान देंगे। एक तो होता है आपके लाइम स्टोन, जो कि होता है केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा आपके आता है क्विकलाइम, जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है आपके लाइम वाटर, जिसका अनदर नेम है आप लिख लेंगे स्लेट लाइम। ये एक बार में आप याद कर लें, लाइम वाटर और स्लेट लाइम, जिसका फॉर्मूला आपके होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो यहाँ पे ये एक बार में आप याद कर लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर में आपकी यूज है। ओके, तो लाइम स्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों सॉलिड फॉर्म में है, और लाइम वाटर या स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम स्टोन से बनेगा क्विक लाइम, और क्विक लाइम को वाटर मिक्स करने में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इनको सीक्वेंस में भी याद करना आप, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, स्लेट लाइम। लाइम स्टोन को हीट करने पर बनेगा क्विक लाइम, और क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बनेगा स्लेट लाइम या लाइम वाटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब क्विक लाइम को वाटर मिक्स करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको क्या बनेगा, स्लेट लाइम। अब ये जो रिएक्शंस होती है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और प्लस H2O, तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या है ये ध्यान देना है। लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है, यानी इतना ज्यादा ये एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सॉल्यूशन स्टार्ट टू बॉइल, और दिस इज कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ आल्सो, कॉमन लाइफ आल्सो। क्या होता है इसके अंदर, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सफेदी करते हैं ना, पुराने टाइम पर कली या सफेदी करना है, पुताई करना, अभी भी आजकल तो पेंट करने लगे रूरल एरियाज में। आज भी क्या होते हैं, एक चूने का पानी बनाया जाता है सफेद, और उसको फिर क्या किया जाता है, व्हाइट वॉश करना, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट वॉश करना। तो व्हाइट वॉश करने में जो सॉल्यूशन वो कौन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें जो क्विक लाइम है वो लिया जाता है, चूने के भट्टे जिसे हम कहते हैं, उसमें लाइम स्टोन को हीट करके क्विक लाइम बनाया जाता है। इस क्विक लाइम को जैसे हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन इतना गर्म होता है कि सॉल्यूशन बॉइल होना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट टू बॉइल। इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन हो गया, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट थिंग कम्स, पहला ऑब्जर्वेशन इसका है कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्यूशन स्टार्ट टू बॉइल। अब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, व्हाइट वॉश में। तो क्वेश्चन बन गया यहां पे, सॉल्यूशन ऑफ मेटल कंपाउंड X, a solution of metal compound X is used for white wash. Identify the solution in metal compound. तो metal compound तो कौन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉल्यूशन कौन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम स्लेट लाइम बोलते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। ओके, तो यहां पर ये हो गया क्विक लाइम का। इसके साथ में यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये स्लेट लाइम जो है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है ये भी आपको ध्यान देना है, ये कलरलेस होता है स्लेट लाइम। आफ्टर अप्लाइंग ऑन द वॉल, जब इसको वॉल पे अप्लाई करते हैं तो ये एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ये मिल्की वाइट क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मिल्की वाइट क्यों हो जाता है, ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इलेबोरेट किया गया आपके सेकेंड चैप्टर में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, ये जो रिएक्शन है, एक तो एक्सोथर्मिक हो गया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर देखो तो ये देखो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स है और 1 प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन। कौन सी होगी, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कुछ इलेबोरेट किया गया है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा इस एक्टिविटी के साथ में। एक है आपके कार्बन, एक है आपके कार्बन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल।
बर्निंग ऑफ कोल की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस डायरेक्शन, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट हो गया, दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड प्लस एक्सोथर्मिक आल्सो, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बन गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो मे बी द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। अब मेरी बात समझना, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, combination reactions may be the example of exothermic reactions, justify the statement by giving 2 examples। तो 2 एग्जाम्पल कौन से हो गए, एक तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन, क्विकलाइम प्लस वाटर स्लेट लाइन, ये एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, तो इस तरह से भी इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम आगे और स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जब एक्सोथर्मिक की बात आ गई है तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग तो आप समझते हैं कि रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी रिएक्शन ली, अब और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कोई भी रिएक्शन जिसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है, कोई भी बर्निंग ऑफ फ्यूल, चाहे बर्निंग ऑफ कोल हो, चाहे बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस हो, चाहे बर्निंग ऑफ सीएनजी गैस हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी रिएक्शन अगर है जिसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल के अकॉर्डिंग आ रहा है या कंबशन रिएक्शन आ रही है, तो वो एक्सोथर्मिक ही होगी, उसमें डाउट करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी बताया, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक, एक इसमें आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक विच रिएक्शन, बायोलॉजिकल, क्या, बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शंस एज एक्सोथर्मिक, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल किसे दिए, कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक है, वैसे ही ऐसी 2 बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो एक तो आपके दिया हुआ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है विच इज परफॉर्म बाय ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज इन रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जनरली हम एरोबिक रिएक्शन की बात करते हैं तो किसमें बना जाता है, ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेकंड इसका आता है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, ये समझ गए होंगे, आपके जो वेजिटेबल पार्ट्स होते हैं, ग्रासेस वगैरह होती हैं, ठीक है ना, तो पेड़ों के पार्ट्स उनको हम गड्ढे में दबा देते हैं ना, जिससे कंपोस्ट यानी एक मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, जो सड़ने पर खाद बन जाती है, वो एक तरह का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो उसमें भी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर रेस्पिरेशन एंड decomposition of vegetable matter into compost। ओके, सो अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ एक्सोथर्मिक तक का। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे। इनको आप प्रॉपर स्टडी करें, क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूँ वैसे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।